स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो 3 महीने से जेल में हैं, मंत्री पद से हटाए नहीं गए। तो स्वास्थ्य, आबकारी, और जब बार बार कठिन प्रश्न इस मंच से भारतीय जनता पार्टी पूछती है और दिल्ली की प्रदेश इकाई आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पूछती है, तो हमने देखा वो कहते थे पूरे विश्व के ऐसे बढ़िया शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका नाम आता है, इसलिए उनको राजनीतिक द्वेष से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने भी कहा कि जब बात तथ्यों की हो रही है और इनका घोटाला उजागर करना हमारा दायित्व है, तो बात शिक्षा की ही हो जाए। और इस विश्वास और इस उम्मीद से आज ये बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार का एक और भ्रष्टाचार उजागर करके कुछ सवाल हम लोग पूछेंगे। बहुत भारी मन से एक बात कहेंगे, 1 रुपए का घोटाला भी हो तो वो भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। और स्वास्थ्य और आबकारी नीति के बाद जब आप नहीं, एक पाप सरकार हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खेलने लगे, तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार में नैतिकता का दम घुट रहा है, गला घोट दिया गया है। ये जो घोटाला आपके समक्ष रख रहे हैं, इसमें यह बताना बड़ा जरूरी है, 25 जुलाई 2019 को एक कंप्लेंट सीवीसी को आती है और इस कंप्लेंट में ऐसे तथ्य आते हैं कि कोई भी व्यक्ति चिंतित भी होगा और सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ ये पापी अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाएंगे। ये 500 नए स्कूल तो नहीं आए, लेकिन एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से पहले एक रिपोर्ट मंगवाते हैं अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जो कि अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दी गई, कहा जाता है कि हम जो स्कूल हैं वहां पे अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। अच्छा, अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। ये अतिरिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था, जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया। इस पे कंप्लेंट में यह भी आया कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो टेंडर देने के बाद भी जो प्रावधान है
सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में उसकी अनदेखी करके लागत को बढ़ाते हुए, जिससे कि मुनाफाखोरी कर सकें, अपने चिन्हित ठेकेदारों को ठेका दे सकें, यह करते हुए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को करीब करीब 50 से 90% तक बढ़ाया गया। यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि सीवीसी ने एक रिपोर्ट जिसमें यह स्पष्ट था कि घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है, भेजी दिल्ली सरकार के जो विजिलेंस के सेक्रेटरी हैं उन्हें, और 2.5 साल पहले करीब फरवरी 2020 में। तो पहला सवाल अरविंद केजरीवाल जी ये है, अगर आप ढोंग पाखंड और जो नौटंकी आप कर रहे हैं उसमें इतने व्यस्त नहीं थे, तो ये रिपोर्ट जो भेजी गई 2.5 साल पहले आपको, हमारे बच्चों की शिक्षा और क्लासरूम को लेकर जो घोटाला हुआ है, आपने इसका संज्ञान लिया, और संज्ञान लिया तो 2.5 साल में क्या कार्रवाई करी? ये पहला प्रश्न है हमारा। और इस बार नाटक करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तथ्य बहुत मजबूत हैं। सीवीसी की जो विवेचना करी उसने और जो तथ्य सामने आए, मैं आपके समक्ष रख के कुछ और सवाल पूछूंगा। सबसे पहले, जो टेंडर की वैल्यू थी उसको बढ़ाते हुए जहां 90% तक कई जगह बढ़ा दिया गया, और यह धांधलेबाजी की ऐसी गई कि स्पेसिफिकेशंस में जनरल बातें लिखते हुए कहा गया कि इस वजह से हम कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। अनुमान है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जब बताओ कि यह घोटाला हुआ है तो कहते हैं कि आप पहले ही विवेचना के ये बताइए घोटाला कितना बड़ा है। 100-200 करोड़ रुपए तो अगर मैं निगल जाऊं तो मैं इसको घोटाला मानता ही नहीं हूं। वो विवेचना का इंतजार नहीं करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के तहत 326 करोड़ रुपए कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, 326 करोड़ रुपए। ये जो टेंडर का अमाउंट है उससे करीब 53% ज्यादा था। अब आप सब जानते हैं कि टेंडर जब आता है और अगर आप उसको बदलना चाहते हैं और सार्वजनिक रूप से हर ठेकेदार, हर व्यक्ति सरकार द्वारा जो टेंडर पेश किया गया है उसमें सम्मिलित हो सके, तो अगर आप कोई बदलाव लाएंगे तो वो भी पब्लिक डोमेन में आएगा। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं करती है। इस रिपोर्ट में यह भी तथ्य आया है, ये जो बढ़ी हुई लागत थी इसमें बनने थे 6133 क्लासरूम, लेकिन बनाए गए 4027। अब आप देखें करीब 33%, 1/3 तो हवाई हो गए, गायब हो गए। हर क्लासरूम बनने का एक बजट था, यह बजट बढ़ाया, वो भी इरेगुलर तरीके से। सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में जो कानून है, जो गाइडलाइंस है, उसकी अनदेखी करी, और जब बढ़ा दिया तो भी 6133 क्लासरूम की बजाय केवल 4027 बने। अरविंद केजरीवाल जी ये कृपया करके बताइए,
ऐसा फिर से प्रतीत होता है कि ये 33% क्लासरूम जो कम बने बढ़ी हुई लागत पे, ये भी घूम के काला धन आप ही की तिजोरी में आया है। क्या हमारे तथ्य गलत हैं? ये सवाल पूछने का हक तो दिल्ली की जनता को है ना। इसमें फिर अगली बात जो आती है, देखिए घोटाला करने में अगर कोई एक्सपर्ट हो गया है, जो सुबह शाम रात दिन सोच रहा है कि कैसे घोटाला करके धन अर्जित करूं, तो वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है। क्योंकि ये जो विभाग है, मंत्रालय है, ये उन्हीं के पास है। जरूरत थी अतिरिक्त शौचालय जो है स्कूल में 160 की, बनाते कितने हैं? रिपोर्ट के हिसाब से कहते हैं 1214 की जरूरत है। कहां 160, कहां 1214। और सबसे दुखद मैं समझता हूं, इतनी पीड़ा है इस बात को जानकर, ये जो क्लासरूम गिन रहे हैं, इसमें टॉयलेट जो बनाए बच्चों के, उसको क्लासरूम में गिन लिया है। खबरदार अरविंद केजरीवाल जी, इस देश के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, उनके भविष्य से आप खिलवाड़ मत करिए। और टॉयलेट में बैठकर हमारे बच्चे विद्या अर्जित नहीं करेंगे। उनके लिए क्लासरूम होने चाहिए, सहूलियत होनी चाहिए। टैक्स पेयर का रुपया है, ये टैक्स पेयर आज आपसे पूछता है क्या ये सत्य है या नहीं है कि आपने टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनती करवा दी क्योंकि आपको घोटाला करना था। जितने अतिरिक्त क्लासरूम का नंबर बढ़ेगा उतना रुपया अंदर आएगा, यह अरविंद केजरीवाल का मूल सिद्धांत था। इसके अलावा घोटाला किस स्तर का है, तभी कहते हैं आप नहीं पाप है। जिस विभाग की बात करोगे भ्रष्टाचार मिलेगा। इन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए स्कूल में, और 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम बनाएंगे। इसके लिए इन्होंने अनुदान लिया। जब इंस्पेक्शन हुआ है, कहां 29 और मिले कितने? 2। 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अनुदान हुआ, रुपया खर्च किया, और जब इंस्पेक्शन हुआ, सीवीसी रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि जमीन पर केवल 2 थे। आपकी नियत में इतना खोट, इतना भ्रष्टाचार आपके अंदर, आपके डीएनए में भ्रष्टाचार बह रहा है अरविंद केजरीवाल जी। ये जो तथ्य हम बता रहे हैं, अगर हिम्मत हो, विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के पटल पर आप ये जो हम सवाल उठा रहे हैं, इसका उत्तर दे दीजिए। अगला तथ्य और चिंतित कर देगा। जो सैंक्शन्ड अमाउंट था इन सभी प्रोजेक्ट का, यह करीब 990 करोड़ था, टू बी प्रिसाइज 989.26 करोड़। जो अवार्ड वैल्यू थी सारे टेंडर्स की, ये 860 करोड़। लेकिन खर्चा कितना हुआ? 1315 करोड़। अगर 860 करोड़ के टेंडर आपने दिए, तो ये 1315 खर्च कैसे हुआ? क्या जनता हिसाब नहीं लेगी 450 करोड़ ये जो अतिरिक्त है उसका?
और एक बड़ी बात मैं आपके समक्ष रख दूं कि यह घोटाला किस तरह का है। जब भी कोई सरकारी काम होता है तो गाइडलाइंस हैं, CPWD मैनुअल, GFR और CVC गाइडलाइंस हैं कि सरकारी ठेका जो है वो टेंडर से ही होगा, पब्लिक डोमेन में उसका आना जरूरी है। और जो बात अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं, सवाल ठोक के जो पूछूंगा, कोई नया टेंडर नहीं निकाला गया अरविंद केजरीवाल जी आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा। तो ये टेंडर आपने क्यों नहीं निकाला? ये इसलिए नहीं निकाला क्योंकि कुछ ठेकेदार जो कि अरविंद केजरीवाल के बड़े घनिष्ठ हैं, जिनसे घूम के अरविंद केजरीवाल की तिजोरी भरनी थी, अगर सार्वजनिक रूप पे टेंडर निकालते तो हो सकता है कि कम लागत पर, कम कीमत पर कोई और व्यक्ति अच्छी क्वालिटी के क्लासरूम बना देता, ज्यादा क्लासरूम बनते, लागत कम होती। लेकिन एक नुकसान अरविंद केजरीवाल को हो जाता कि उनकी तिजोरी में रुपया नहीं आता, तो इसलिए टेंडर ही नहीं निकाला गया। और इसके साथ लिखा है कि जो भी आधे अधूरे क्लासरूम बने और टॉयलेट जिनको ये क्लासरूम मानते हैं वो पूरे भी नहीं किए गए और उसमें भी क्वालिटी इश्यूज हैं। ये जो बातें आपके समक्ष रखी हैं, इसका सारांश यही निकाला जा सकता है। एक तरफ केंद्र सरकार है, वो कहती है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो कहते हैं आई अरविंद केजरीवाल हियर बाय गारंटी यू 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ करप्शन। अगर आप करप्ट हैं, मेरे पास आइए, आपको सम्मिलित करना मेरी जिम्मेदारी है। बच्चों का भविष्य मेरे लिए चिंता और प्राथमिकता नहीं है। बच्चों का क्या है, मैं उनको टॉयलेट में बैठा दूंगा, टेबल देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को अपनी तिजोरी भरनी है। और इसीलिए जनता आज कह रही है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। सिर्फ छोड़ दीजिए तो ठेकेदारों को, उनसे बड़ी घनिष्ठता है, उनसे इनकी बड़ी मित्रता है। और आजकल जब सवाल पूछो तो नाटक अच्छा करते हैं। ना उनको, ना मनीष सिसोदिया को, ना उनके प्रवक्ताओं को यह पता है कि कितने क्लासरूम बने। और आबकारी घोटाला जब उजागर कर रहे थे तो हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता था, कहता था इतने ही दुकानें हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद दिन जैसे बदलता था आंकड़ा बदल देते थे। तो क्योंकि पारदर्शिता से प्रेरित नहीं है, नाटक से प्रेरित हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, आपका तो लगता है बस यही एक सपना, आपका तो लगता है बस यही एक सपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, जनता का माल अपना। यह है अरविंद केजरीवाल जी।